गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग पजल। एंड इस टाइप के पजल्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो कैलकुलेशंस में परफेक्शन आ जाएगा, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो अवॉइड हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जस्ट ट्राई टू एन्जॉय सच टाइप ऑफ पजल्स। देखते हैं 2a + 3b = 11m। ओके, 2a multiplied by 3b = 120, 3b divided by 2a = 120 by 100 और 3b minus 2a = m। राइट, तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले आप इस तरह इनके इक्वेशंस बना लीजिए जो अभी हमने बोला है। ओके, इसमें क्या करना है आपको, a, b एंड m की वैल्यूज़ बतानी है। राइट एवरीवन, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। हम इसे इक्वेशंस बना लेते हैं। ये प्लस माइनस को मैंने साथ साथ में लिख लिया, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय एंड नंबरिंग दे दिया। राइट, अभी जो पीछे हमने देखा सिर्फ उसी को किया है। तो हम किसी भी तरह कर सकते हैं। सपोज़ ये 2 को हम पहले मैंने इसमें सॉल्यूशन लिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो एक एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए 2a + 3b = 11m है, 3b minus 2a = m है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये +2a है और ये -2a है। जब हम ऐड कर रहे हैं, ओके, तो हम क्या करें, इक्वेशन 2 को पूरा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस रहेगा। ओके, तो जो साइंस के साथ ये प्लस इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +3b ही रहेगा, ये प्लस इस -2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2a ही रहेगा। तो अब देखिए ये +2a है और ये -2a है, 2a - 2a कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, एंड 3b है, ये भी 3b है, 3 + 3 6b हो जाएगा। ये आई होप यहाँ क्लियर है आपको। 3b + 3b = 6b। अब ये 11m + m, m का मतलब है 1m। ओके, 11 + 1 दैट इज इक्वल टू 12m। तो 6b = 12m है, 6b = 12m है। जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है उनके लिए मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। तो ये 12 डिवाइडेड b = 12/6m हो जाएगा, एंड 12 डिवाइडेड बाई 6 = 2m हो जाएगा। राइट, सो b = 2m। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। 6b है, b चाहिए तो दोनों साइड्स हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये 6 कैंसिल, और 12/6 = 2m। ओके, नाउ सब्सटीट्यूटिंग b = 2m जो हमने निकाला, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। हम इस b की जगह, इक्वेशन 1 में हम b की जगह 2m लगा देंगे। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है, 2a + 3b = 11m, तो ये हो जाएगा 2a + 3 × 2m = 11m। सो ये हो जाएगा 2a + 3 2 6m हो गया। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 2a + 6m = 11m, तो 2a = 11m, ये +6m है, ये इज इक्वल टू के इधर आकर के ये -6m हो जाएगा। 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5m। 2a = 5m है, 2a = 5m है। हमें सिर्फ a चाहिए तो दोनों साइड्स 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ a बचेगा। a = 5/2m, a = 5/2m। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस a = 5/2m और b = 2m, जो ये दोनों वैल्यूज़ निकले हैं, इसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में कर लेंगे। किसी भी इक्वेशन में आप कर सकते हो, तो यहाँ मैंने लिया इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2a है ना, इक्वेशन 3 में 2a है और a = 5/2m है, तो ये 2 एज इट इज़ लिख दिया 2, और a की जगह लिख दिया 5/2m, मल्टीप्लाइड बाई ये 3 एज इट इज़ लिख दिया 3, एंड b की जगह लिख दिया 2m = 120। ये इक्वेशन है 120। ओके, अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज़ 5m बचता है यहाँ। 5m मल्टीप्लाइड बाई 3 2 6m, 3 2 5 × 6
5m इंटू 6m इज इक्वल टू 120. 5 6 आर 30 एंड m मल्टीप्लाइड बाय m 2 बार हो रहा है, ध्यान रखिएगा. अगर यहाँ आपने सिर्फ m लिख दिया तो गलत हो जाएगा. m मल्टीप्लाइड बाय m है, इसीलिए यहाँ m स्क्वेयर लगाना बहुत ज़रूरी है. ओके, m स्क्वेयर. अब m स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स हम 30 से डिवाइड कर लेते हैं. m स्क्वेयर इज इक्वल टू 30 कैंसिल हो जाएगा. 120/30 तो दैट इज इक्वल टू 4. m स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ रहा है. सो m स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है. देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4 है. m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है. -2 इंटू -2 इज ऑल्सो 4 एंड +2 इंटू +2 इज इक्वल टू 4. ओके, m इज इक्वल टू प्लस और -2 आ गया. अब हमने यहाँ कैलकुलेट किया था a की वैल्यू 5/2m और b की वैल्यू 2m. अब m हमने कैलकुलेट कर लिया, प्लस और -2 है. तो यहाँ पे जब हम +2 या -2 लगा कर देखेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो कैंसिल हो जाएगा. अगर +5 है तो +5 आएगा, अगर -5 है तो -5 आ जाएगा. सो a इज इक्वल टू प्लस और -5 आ रहा है. b इज इक्वल टू 2m है और m इज इक्वल टू प्लस और -2 है. तो 2 2 4 आएगा और वैसे ही +2 है तो +4, -2 है तो -4. b इज इक्वल टू प्लस और -4. इस तरह हमारे आंसर्स निकल गए. इसके दो सॉल्यूशन सारे हैं. m इज इक्वल टू प्लस और -2, a इज इक्वल टू प्लस और -5 एंड b इज इक्वल टू +4 और -4. अब इसे आप वेरिफिकेशन भी किया है, यहाँ मैंने वेरीफाई भी करके देख सकते हो. यहाँ सारे माइनस के वैल्यूज़ के साथ ये वेरिफिकेशन है और प्लस के साथ में ये वेरिफिकेशन है. आप स्क्रीनशॉट लेकर देखिए. a की जगह मैंने यहाँ -5 लगाया है, इधर +5 लगाया है, तभी भी हमारे इक्वेशंस के ये वैल्यूज़ जो है ये सेटिस्फाई होते हैं. राइट एवरीवन, इस तरह आप इन टाइप के पज़ल्स को सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये पज़ल आपको इजी लगा, पूरा यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड ये क्वेश्चंस आपके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी इन क्वेश्चंस को एंजॉय करते हैं उन तक प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा. जितना आप इस तरह के पज़ल्स करोगे मैथमेटिक्स उतना ही आपको ईजी लगेगा. जस्ट एन्जॉय योर मैथ्स. ऑल द वेरी बेस्ट.